तो मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत को आप लोगों के बीच इनवाइट करूंगा, ग्रेट लीडर। और साथ ही साथ बता दूं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का वो काफी अच्छा अनुभव रखते हैं और शानदार उनका टीम है और टीम को आज सिखा रहे हैं और वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट शख्सियत को आप लोगों के बीच सादर इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर किशन सर चौहान को। वेलकम सर। थैंक यू सर। साथियों, कल आपने एक बहुत बेहतरीन अभी रोहित सर जी ने बताया कि अवसर के बारे में, सर जी ने अवसर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से बताए थे भोला राम की कहानी के माध्यम से। साथियों, देखिए भोला राम जी ने कौन सा चूक किया। चाहते तो वास्तव में वहीं पे वो करोड़पति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही चूक किया, वहां पे विश्वास नहीं किया साथियों। उन्होंने, उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अगर चाहता तो वहां पे एक बोरा वास्तव में रेती भर के ले जाता और करोड़पति बन जाता, लेकिन उन्होंने अवसर को नहीं पहचान पाया। साथियों, हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है। हमारे पास कई अवसर हमारे पास आते हैं, लेकिन हम और आप उस अवसर को नहीं पहचान पाते साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग भी इस प्रकार का अवसर है साथियों। जिस प्रकार से भोला राम का कहानी आपने देखा, सेम से सेम नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। हम नेटवर्क मार्केटिंग को पहचान नहीं पाते। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत व्यवसाय है साथियों, जिसमें कुछ भी नहीं लगता। केवल केवल अपने आप को समर्पण करने की जरूरत होती है। ना आपको यहाँ पे दौलत लगता है, न ही आपको यहाँ पे कोई ना दिमाग लगाने की जरूरत होती है। यहाँ पे एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे ट्रेनर मौजूद होते हैं। केवल केवल अपने आप को समर्पण कर दीजिए, उनको सौंप दीजिए। यहाँ पे फेलवर कौन होते हैं साथियों, मैं आपको एक चुटकिला के माध्यम से बताना चाहूंगा। होता क्या है, दो बंदे रहते हैं साथ साथ, और दोनों कलाकारी सीखना चाहते हैं। कहना चाहिए एक वादन है, तबला वादन। तबला वादन सीखने के लिए दोनों व्यक्ति जाते हैं एक गुरु के पास। एक बंदा जो है अधूरा ज्ञान था उसको, वो थोड़ा बहुत रामायण वगैरह में, नाटक वगैरह में जाता रहता था और तबला वबला बजाता रहता था। और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता था। दोनों व्यक्ति एक गुरु के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस गुरु को बोलते हैं, गुरु जी, हम आपसे तबला सीखने के लिए आए हैं, क्या हमें आप तबला सिखा सकते हैं? गुरु जी ने कहा, बिल्कुल मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ एक निश्चित फीस है, उस फीस को आप दोगे तभी आप सीख पाओगे। पहला शिष्य ने, जो कुछ नहीं जानता था, वो पहला शिष्य ने पूछा, गुरुजी ठीक है, मैं आपका हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका हर फीस पटाने के लिए तैयार हूँ, बताइए मेरे को कितना देना पड़ेगा। गुरु ने बोला, क्या जानते हो तुम तबला के बारे में? तो उन्होंने बोला, सर जी मेरे को कुछ भी पता नहीं, मैं अभी तक तबला को एक बार भी बजा के नहीं देखा हूँ, तबला किस प्रकार से बजाते हैं मेरे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल 10,000 देना है, 10,000 में मैं तुमको परिपूर्ण तुमको तबला सिखा सकता हूँ। इस बात को दूसरा व्यक्ति सुन रहा था, जो अधूरा जानता था। उन्होंने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं जानता और इसको 10,000 ले रहा है, इसको सिखा रहा है। मैं तो अधूरा जानता हूँ, इसको 10 ले रहा है तो हो सकता है मेरे को 2 ही 3 हजार में मैं सीख जाऊंगा। फिर पाली लगता है साथियों उस अधूरा ज्ञान वाले को, और वो जाकर के गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मैं भी सीखना चाहता हूँ, मेरे को कितना फीस लगेगा? तो गुरुजी बोलता है, तुमको कितना आता है तबला के बारे में आप बताओ। तो बोलता है, मैं अधूरा रामायण वायन में चला जाता हूँ सर, थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ और नाच वाच में जाता हूँ, झुमका उमका करके थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज आ जाता है तबला के बारे में। तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा, तुमको 40,000 लगेगा। वहां पे शिष्य चकित हो जाता है, गुरुजी जो कुछ नहीं जानता उसको 10,000 लग रहा है, और मैं जो जानता हूँ अधूरा मेरे को 40,000 कैसे लग रहा है? तो गुरुजी वहां पे बताते हैं कि तुमको 30,000 एक्स्ट्रा इसलिए लग रहा है, जो अधूरा तुम जान रहे हो उसको मिटाना सर्व जरूरी है। जब तक तुम अधूरा ज्ञान जो लिए हो उसको जब तक मैं मिटा नहीं पाऊंगा, तब तक तुमको परिपूर्ण मैं सिखा नहीं पाऊंगा। उस मिटाने में जितना मेरे को दिक्कत होगा, जितना मेहनत लगेगा, उतना मेरे को सिखाने में नहीं लगेगा। साथियों, इस प्रकार से हमारे साथ भी नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर होता है। हम लोग क्या है, कई मार्केटिंग में जुड़े रहते हैं, कई मार्केटिंग में काम करके यहाँ पे आए रहते हैं साथियों, और अपना पुराना दिमाग को नहीं छोड़ पाते, जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। हमारे गुरु भी हमको सिखाते सिखाते थक जाता है साथियों, तो हम जो उनके बातों का पूरी तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पुराना जो धारणाएं हैं उस धारणा को हम मिटा नहीं पाते। साथियों, यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, अपने आप को जीरो कीजिए। जब तक आप अपने आप को जीरो नहीं कर पाएंगे, तब तक के आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। साथियों, मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी के माध्यम से आप कहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच सकते हो।
रियल में मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग वो एक ट्रेन को मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक ऐसा ट्रेन है साथियों जो गरीबपुर से आपको अमीरपुर पहुंचाने वाली है। वास्तव में देखें तो वही व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करता है जो व्यक्ति ड्रीमर रहता है, जिनका सपना बड़ा रहता है साथियों, जो अपने आप में कुछ कर दिखाना चाहता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है, अपना नाम को रोशन करना चाहता है, अपने माँ बाप का रोशन करना चाहता है। वही व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में 100% समर्पण होकर के काम करता है साथियों। साथियों, हर व्यक्ति गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहता है, लेकिन होता क्या है साथियों, आपको और हमको पता होगा। हम जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए मैं पिथौरा का उदाहरण लूंगा। पिथौरा से हमको रायपुर जाना है, पिथौरा से रायपुर जाना है साथियों, तो कई आपको स्टेशन में मिलती है। जैसे पिथौरा से झलप है, पटेवा है, इस प्रकार तुमगांव है, इस प्रकार से साथियों आरंग है, इस प्रकार से कई ऐसे स्टेशन मिलती है। उस स्टेशन से टकरा करके हमको जो है रायपुर पहुंचना पड़ता है। उसी प्रकार से साथियों गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने के लिए भी कई सारा स्टेशन है। उस स्टेशन में आपको टकरा करके आपको अमीरपुर पहुंचना पड़ेगा साथियों। मैं आपको अमीरपुर और गरीबपुर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम गरीबपुर से जब निकलते हैं साथियों, हम सब वहां पे सवार हो गए, एक ट्रेन में बैठ गए साथियों, जो अमीरपुर की ओर जा जाता है। बैठ गए, जाने के बाद साथियों हमको पहला स्टेशन मुलाकात होती है। जिस स्टेशन के बारे में बताना चाहूंगा, अगर उस स्टेशन में कोई व्यक्ति नहीं उतरे तो निश्चित वो अगला स्टेशन तक पहुंच जाएगा साथियों। उस स्टेशन का नाम है भयनगर। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग के करने के बाद हम अमीरपुर पहुंचना चाहते हैं, हम बैठ गए हैं साथियों भयनगर। वहां पे कई प्रकार के ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, जहां पे कई लोग हमको बोलते हैं कि क्या कार्य कर रहे हो, मैं भी इसमें ज्वाइनिंग किया था, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं ज्वाइनिंग किया, लोगों का मेरे को पैसा रिटर्न करना पड़ा। इस प्रकार से कई लोग भय दिखाते हैं, कई लोग आपको डराते हैं। वहां पे आप पहुंचे साथियों, डर गए और उतर गए तो निश्चित ही आप वहां पे फेल हो जाते हैं साथियों। हमारे साथ, आपके साथ, कई लोगों के साथ इस प्रकार से गुजरता है। आपके आजू बाजू में बैठे हुए व्यक्ति, आपके सेंटर में बैठे हुए व्यक्ति आपको कई प्रकार के डराते हैं, आपको कई प्रकार के आपको डराने का प्रयास करते हैं। और कोई व्यक्ति डर गया साथियों तो वहीं पे वो फेल हो जाता है। और कोई व्यक्ति सोच लिया कि नहीं, मेरे को जो है, मेरे को जो गुरु बता दिया है, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मेरे को बताया गया है, मेरे को यहाँ पे 1,50,000 रुपए के पिंग है एक महीने का, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये 1,00,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, बिल्कुल ही मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। और व्यक्ति मान के चलिए साथियों, डट करके अगर सवार रहा गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली गाड़ी में साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग हुई गाड़ी, वहां पे सवार रहा साथियों, नहीं उतरा भयनगर में साथियों, फिर आपको उसको सेकंड नंबर का स्टेशन मिलती है साथियों, जिसका नाम है साथियों संदेहपुरी। पहुंचता है संदेहपुरी। संदेहपुरी में कई लोग उतर जाते हैं साथियों। और संदेह का मतलब होता है साथियों, हमारे दिमाग में कई प्रकार का संदेह होना चालू हो जाता है। कहीं खुदा खास्ता मैं काम कर रहा हूं, कंपनी बंद हो गई तो, कहीं मैं काम कर रहा हूं, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दिया तो, कई प्रकार के, नाना प्रकार के हमारे दिमाग में संदेह होना चालू हो जाता है साथियों। और वो संदेह हमको निश्चित गिराने में काफी रहता है साथियों। हर व्यक्ति वह संदेह करके अपने आप को डुबा लेता है, अपने आप को गिरा लेता है साथियों। अगर कोई व्यक्ति सोच लिया कि नहीं, सर जी ने बताया है, हमने यहाँ पे टेस्टिमोनियम भी देखा है, कई लोगों को हमने देख करके देखा है, जब उनको काम कर रहा है तो मेरे को भी काम कर सकता है, मेरे को भी सफल बना चल सकता है। इस प्रकार से वो डट गए, वो इस प्रकार से सोच लिया और नहीं उतरे साथियों संदेहपुरी में, तो उनको फिर अगला स्टेशन उनको मिलने वाला है साथियों, जो है सलाहपुरी। सलाहपुरी में पहुंचते हैं, वहां पर हजारों लोग ऐसे बैठे रहते हैं साथियों, जो आपको निःशुल्क सलाह देते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सुना, आप टाइगर ग्रुप में ज्वाइनिंग किए साथियों, और टाइगर ग्रुप में कई प्रकार के आपने ट्रेनिंग सुना आचार्य महोदय के माध्यम से, और लेकर के आप जो है वापस आ रहे हैं, कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में आपको सलाह देना चाहते हैं साथियों। एक ठेला में गए, ठेला में जाकर के आप पूछने लग गए साथियों कि अभी हमने जो रात को 8 बजे हमने ट्रेनिंग दे देखा, कर रात को बहुत बेहतरीन था, उन्होंने इस प्रकार से बताया, वो क्या सलाह देगा। पान ठेला वाला सोच करके देखिए, उसको चूना कत्था के बारे में पता रहता है साथियों, हम उनसे सलाह लेना चालू कर देते हैं। वो कैसे चूना लगाया जाता है, किस प्रकार से पान बनाया जाता है, उसके बारे में बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बता पाएगा। तो ऐसे फ्री में सलाह देने वालों से निश्चित आप बचिए। अगर फ्री में सलाह देने वालों के पास आप रहेंगे साथियों, तो वहीं पे आप उतर जाएंगे। अगर आपने वहां पे फ्री में सलाह देने वालों का बात नहीं सुना साथियों, तो निश्चित रूप से आप अगला स्टेशन से पहुंच सकते हैं, जिस स्टेशन का नाम है साथियों सलाहपुरी।
आपने पहला स्टेशन पार कर लिया, दूसरा स्टेशन पार किया, तीसरा स्टेशन भी पार कर लिया साथियों, तो चौथा स्टेशन आपके पास आने वाली है, वो है साथियों आलसपुर। होता क्या है साथियों, हमारे आपके पास सबके साथ ही होता है। थोड़ा बहुत हमने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से थोड़ा सा टीम बना लिया, अच्छा ग्रोथ कर लिए साथियों, हमारा इनकम भी अच्छा खासा आ रहा है, किसी का 5,000, किसी का 6,000, किसी का 7,000 मंथली चालू हो गया है। उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, अरे मेरे जूनियर तो गया है, मैं क्यों जाऊं, बढ़िया मेरा काम हो रही है, आलस दिखाना चालू हो जाता है साथियों। अभी धूप है, कल जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, अरे यार सीनियर नहीं आ रहा है, सीनियर आएगा ना तो मैं कल जाऊंगा। इस प्रकार से हमारे पास आलस आना शुरू हो जाता है, बहाना आना चालू हो जाता है साथियों। वहां भी आपने उतर गए तो आप अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाएंगे साथियों। डट कर रहिए, आलस आपको दिखाना ही नहीं है। आलस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक शत्रु है साथियों, इस शत्रु से बच कर रहिए। अपने जीवन से बिल्कुल एक झटके में उसको पार कर दीजिए, उसके बाद आप पहुंच पाएंगे अमीरपुर साथियों। अगर आपने आलसपुर में भी, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलसपुर भी पार कर लेते हैं साथियों। आलसपुर में भी उन्होंने क्या सोचा, नहीं मेरे को करना है बोल के डट गए, ईमानदारी से काम करने लग गए साथियों। थोड़ा सा उनको उसका इनकम चालू होता है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 महीने का इनकम उसके स्टार्ट हो गया साथियों। फिर उसके बाद उसका एक स्टेशन और उसके पास आ जाता है साथियों, जिसका नाम है होशियारपुर। मस्त कमा रहा है 40,000, 50,000 महीने का इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता उसके पास कहना चाहिए ज्यादा दूरी में नहीं है उसका सफलता, लेकिन उसके पास आ गया है साथियों एक बहुत ही खतरनाक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है होशियारपुर साथियों। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा होशियार बनने लग जाता है, लीडर को कई प्रकार के, ये मैं कमा रहा हूँ, इसको मिल रहा है, मैं इस प्रकार से करता हूँ, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मेरा शोहरत नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से कई प्रकार का अपना खुद का दिमाग चलाना चालू कर देता है साथ। अपना खुद का कुछ न कुछ कहना चाहिए नकारना चालू कर दे, कंपनी के सिस्टम को नकारना चालू कर देता है, और कंपनी का सिस्टम को नकारना चालू कर देता है। ज्यादा होशियार बनने के कारण साथियों वहीं पे फेल हो जाता है, जिसके कारण वो जो है कंपनी को उसको छोड़ना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, और छोड़ने के कारण वो अमीरपुर नहीं पहुंच पाता साथियों। यदि वो व्यक्ति ज्यादा होशियारी नहीं दिखाता, केवल केवल एक ही काम करता साथियों, अगर अपने गुरु का जो भी कहना था उसका फॉलो अप करता, कंपनी का जो भी सिस्टम था उसका फॉलो अप करता, तो उसका एक कदम में उसके बाद था साथियों अमीरपुर। होशियारपुर में उतर जाने के कारण वो अमीरपुर नहीं पहुंच पाया। तो हमारे पास इस प्रकार से साथियों 5 स्टेशन पड़ता है हमारे पास। इस 5 स्टेशन में डट के रहिए, 5 स्टेशन भीड़ करके रहिए, निश्चित ही आप अमीरपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचाने वाला वो ट्रेन है साथियों, जो हर एक व्यक्ति को पहुंचाता है। अंतर इतना है साथियों, हमारा सीनियर पहले डिब्बा में बैठा हुआ है, हम पिछले डिब्बा में बैठे हैं, लेकिन वही ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं साथियों, निश्चित वो ट्रेन वही जगह में जाएगा जहां पे अमीरपुर रहता है साथियों। तो आप सब और हम भीड़ करके बैठिए। आज का ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज मेरे को टॉपिक दिया गया है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। ये तो था जनरल नॉलेज जो मैं अभी तक बताया, लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें साथियों। तो नेटवर्क मार्केटिंग साथियों मैं बता दूं बहुत ही सरल बिजनेस है। इसको करने के लिए हमको थोड़ा सा अपने आप में धैर्य बनाना होगा, अपने आप का दिशा दिशा हमको पता होनी चाहिए साथियों। कई लोग ऐसे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन दिशा और दशा के बारे में पता नहीं होता साथियों। अब दिशा का बात करें तो दिशा इस प्रकार से होती है, उसमें भी एक चुटकुला मैं बताना चाहूंगा दिशा के बारे में। एक प्रेमी रहता है, एक प्रेमिका रहता है साथियों, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं साथियों, और उनके माँ बाप तैयार नहीं रहते हैं कि उनका शादी कर दें। तो दोनों ने एक बार एक रात को एक फैसला किया उन्होंने, क्यों ना हम दोनों भाग करके शादी कर लें। दोनों का जब मन एक हुआ साथियों तो उन्होंने भागने का तैयारी किए, और एक रात उन्होंने भागने के लिए तैयारी किए, और भागने में भी एक ऐसा रात था साथियों, उस दिन बरसात का रात था, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा था, और पानी गिरने के कारण नदियां फुल चल रही थी साथियों, और उनको नदियां पार करना पड़ता था साथियों। उन्होंने सोचा, रात को दोनों निकल पड़े भागने के लिए, और भागते भागते साथियों उस नदी के पास पहुंचे, और नदी के पास देखा तो फुल नदिया जा रहा था, पूरा पेकापेक था, कहना चाहिए खेड़ तक था वो पानी। तो उन्होंने देखा हम इसको कैसे पार करें, उसको पार करने के लिए एक नाव दिखा साथियों, दोनों उस नाव में बैठ गए,
और दोनों उस नाव में बैठ गए और नाव में पतवार भी था, पतवार को दोनों चलाने लगे, इतना तेजी से चलाने लगे, इतना तेजी से चलाने लगे, बहुत तेजी से चलाते गए चलाते गए चलाते गए साथियों। दोनों इतना तेजी से भाग रहे थे, इतना तेजी से भाग रहे थे, पूछो मत। समय गुजरता गया साथियों, लगभग 6-7 घंटा हुआ, सुबेरे हो गया साथियों। अब सुबेरे हो गया, वो सोच रहे थे हम काफी दूर निकल गए हैं, हम काफी दूर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने सवेरे देखा साथियों, तो जहां पे वो शुरू किए थे वहीं पे वो ठहरे हुए थे साथियों। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि जिस नाव पे वो बैठे थे साथियों, उसका रस्सी को खोलना भूल गए थे, लेकिन बहुत तेजी से वो पतवार चला रहे थे। हमारे आपके साथ भी यही होता है साथियों। हम और आप नेटवर्क मार्केटिंग में बैठ तो गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल आपको पहुंचा सकती है, लेकिन हम और आप साथियों अपना रस्सी को खोलना भूल जाते हैं। अपना जो नाव में बंधा हुआ था रस्सी, उसको नहीं खोलने के कारण वो प्रेमी प्रेमिका वहीं पे पकड़े गए साथियों। और हमारे साथ भी इस प्रकार से होता है, हम जो सिस्टम को जानते नहीं है, सिस्टम के बाहर काम करते हैं, जिसके कारण साथियों हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते। तो मैं आपको छोटी सी सिस्टम बताना चाहूंगा। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं साथियों, आज का ट्रेनिंग उसके लिए है जो नया ज्वाइनिंग करते हैं। आज नए लोगों के लिए समर्पित है साथियों। हमारा पहला काम रहता है साथियों, लक्ष्य बनाना। हम में से कई लोग हैं जो ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, हमको मिलेगा क्या। साथियों, सर्वप्रथम लक्ष्य बनाइए कि आप पाना क्या चाहते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइनिंग किए हैं, आपको क्या चाहिए। अगर आपको लक्ष्य पता हो जाए साथियों, 100% आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अपने डायरी में निकाल करके जितने भी नए लोग रहते हैं, अपना लक्ष्य लिखिए कि मेरे को इस महीने इतना पैसा चाहिए, या तो ये मेरे को ये खरीदी करना है। इस प्रकार से अगर लक्ष्य बन गया साथियों, तो 100% आपका सीनियर आपको वहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि आप सीनियर को बताओगे कि मेरा ये लक्ष्य है सर, मेरे को अब क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आपका लक्ष्य बन जाता है साथियों, तो दूसरा काम रहता है आपको लिस्ट बनाना। हम में से कई लोग हैं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग किए, और ज्वाइनिंग करने के बाद होता क्या है, हम लोग पता नहीं रहता कि कौन सा लिस्ट में हमको काम करना है। ज्वाइनिंग किया उसके बाद हम लोग कौन सा लिस्ट बनाते हैं साथियों, हम में से अधिकतर लोग ऐसी लिस्ट बनाते हैं कि कौन आदमी है जो आरसीएम में काम कर रहा था, कौन है जो मोदी केयर में काम कर रहा था, कौन है जो अल्टास में काम कर रहा था, कौन है जो और कोई कंपनी में काम कर रहा था, उनको हम ढूंढना चालू कर देते हैं। उनके पास हम चले जाते हैं और हम लोग उनको बताते जाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा होशियार तो वो व्यक्ति है। हजारों मार्केटिंग में वो ज्वाइनिंग करके बैठा हुआ है साथियों, और हमको कई प्रकार से वो जो है निगेटिव करना शुरू कर देता है। हम 2, 4, 8, 10 लोगों के पास गए साथियों, उसके बाद हम निगेटिव हो जाते हैं। ये हमारा दिशा गलत होने के कारण ये हम फैल खा जाते हैं साथियों। साथियों, तो लिस्ट 3 प्रकार का होता है। मैं आपको ये वो चीज बताने जा रहा हूँ जो आज से मेरे को 15 साल पहले ट्रेनिंग दिया गया था साथियों। हमारे आचार्य जो हैं आपको ट्रेनिंग देते हैं साथियों, उन्हीं के माध्यम से ट्रेनिंग मेरे को मिला था, जो आपको मैं परोसने जा रहा हूँ साथियों। लिस्ट होता है 3 प्रकार का। पहला होता है साथियों हार्ड लिस्ट, जिसको रिश्तेदारों का कहा जाता है। दूसरा लिस्ट होता है साथियों वार्म लिस्ट, जिसको दोस्तों का कहा जाता है साथियों। तीसरा लिस्ट होता है साथियों कोल्ड लिस्ट, जो परिचितों का होता है। साथियों, हम हाल लिस्ट में काम करते हैं। मैंने उस दिन भी इस ट्रेनिंग को बताया था, और आज भी इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नए लोग अधिकतर फेल होते हुए जा रहे हैं साथियों। हम टीम तो बनाते हुए जा रहे हैं, लेकिन टीम हमारा सोता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि हम जो है उनको लिस्ट बनाने में हम फेल खा रहे हैं। लिस्ट उनको बनाना नहीं आता, हम लिस्ट बनवाने नहीं जा रहे हैं साथियों। अगर हम लिस्ट बनवाने जान ले साथियों, तो निश्चित मैं बात बता दूं, किसी का टीम नहीं सोएगा। सर्वप्रथम हमको काम करना रहता है साथियों हार्ड लिस्ट। हार्ड लिस्ट रिश्तेदारों का रहता है साथियों, वहां पे आपको 10% ही रिजल्ट मिलता है, वहां पे ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन हार्ड लिस्ट में हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 60, 70, 150 आदमी का लिस्ट रहता है, जो आपके छठी में आते हैं, जो आपके शादी में आते हैं, जो आपके कई प्रकार के आपके घर में प्रोग्राम करते हैं, वही वो लिस्ट है साथियों हार्ड लिस्ट। जो रिश्तेदार लोग आपके आकर के आपका शादी कर देते हैं, आपका छठी का प्रोग्राम कर देते हैं साथियों। अगर उनका आपने लिस्ट बना दिया, ज्यादा नहीं 50 का यदि आपने किसी की लिस्ट बनवा दिया है साथियों, तो निश्चित ही उसमें जाकर के काम कीजिए, आपको पहले सफलता आपको 100% मिलेगी। जैसे आप हाल लिस्ट में काम करना शुरू करते हैं साथियों, तो उसमें कम से कम 10% आपको रिजल्ट आती है, और 10% रिजल्ट आने के कारण उसका पहला इनकम वहां पे उसको मिल जाता है।
और कहीं खुदा खास्ता आपने पहले लिस्ट में काम नहीं किया है, दूसरा लिस्ट में आपने काम शुरू कर दिया है, दोस्तों की लिस्ट में आपने काम को शुरू कर दिया है साथियों, तो निश्चित आप फेल हो जाओगे। क्योंकि दोस्त लोग अधिकतर आपको सुनने को मिलेगा कि वो दोस्त आपको ये बोलता है कि आपका इनकम आया है क्या? आप बोलोगे नहीं मैं तो कल ही ज्वाइनिंग किया हूँ, मेरा इनकम नहीं आया है। तो व्यक्ति क्या बोलेगा जान रहे हैं? आपका इनकम को आने दो, उसके बाद मैं ज्वाइनिंग करूंगा। उनका यही फैसला रहता है। अब बताइए पहले बार आप गए हो, आपके इनकम कहाँ से आ रहेगा? यदि आपने हर लिस्ट में शुरुआत कर दिया है, आपके रिश्तेदारों में शुरुआत कर दिया है, रिश्तेदार आपको इस प्रकार से सवाल नहीं करते साथियों। कोई मामा है आपका, कोई चाचा है आपका, कोई या भतीजा है आपका, उनको बोलोगे साथियों निश्चित आपके साथ में आता है, पहला इनकम आपका आ जाता है, आपका पासबुक में आपको एंट्री मिल गया साथियों। अब आप आपके दोस्त के पास जाइए, आपके दोस्त को आप बताते हैं साथियों, तो दोस्तों को बताने के बाद वो व्यक्ति बोलता है क्या आपको इनकम आई है? तो उस समय आप 100% जवाब दोगे कि हाँ मेरा इनकम आ चुका है। अब आपका दोस्त ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाता है साथियों। अब आपके दोस्त आपके साथ आ गए हैं साथियों, तो वहां पे लखपति आप 100% बन जाते हैं। क्योंकि आपका दोस्त आपके साथ इतना साथ देता है कि आपको लखपति बना देता है। लखपति बनने के कारण आपके पास एक आध बाइक हो जाएगा, या तो आपके पास एक आध कार हो जाता है साथियों। अब कार हो जाने के कारण साथियों अब तीसरा लिस्ट आपका शुरू होता है परिचितों का, जिसको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं साथियों इंग्लिश में। वहां पे क्या होता है साथियों, वो जबरन के आपके पास ज्वाइनिंग करते हैं, उनको आप बताते नहीं हैं। आपके घर से आप चमचमाती हुई अपने कार से निकलते हैं साथियों, उसके बाद जैसे आपके सेंटर वाले गांव रहता है, उनको आप केवल जानते हैं, बस पहचानते हैं, वो आपका परिचित का है, वो आपका रिलेशन नहीं है ना, आपका दोस्त नहीं है साथियों। वो व्यक्ति देखता है आप चमचमाती हुई कार में गुजर रहे हैं साथियों, तो आपको रोकता है, रोकने के बाद बोलता है अरे आप तो फलाने का लड़के हो क्या, या तो वो आपका भाई है क्या? तो आप बोलते हो हाँ, अरे यार कुछ दिन पहले मैं तेरे को देखा था, तुम साइकिल से गुजर रहे थे, तुम मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, लेकिन आज क्या बात है कि तुम्हारे पास ये कार हो गई है? साथियों उस दिन आप बोलते हो कि मैं आशा किरण में मैंने ज्वाइनिंग किया है, और मैं आशा किरण की बदौलत आज 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। तो उस दिन वो परिचय साथियों आपसे प्लान नहीं पूछेगा, प्लान भी नहीं पूछता है। वो व्यक्ति बोलता है कि बोलिए कितने का ज्वाइनिंग है। साथियों प्लान मेरे को बाद में बताना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ज्वाइनिंग को ले जाइए, मेरे ज्वाइनिंग करा दीजिए, मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं भी कार लेना चाहता हूँ साथियों। और इस प्रकार से अगर आपने तीनों लिस्ट को बराबर 100% सिस्टम से आपने फॉलो अप किया साथियों, तो 100% सफलता पाने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन हम और आप क्या होता है साथियों, हमको सिस्टम पता नहीं रहता, हम सिस्टम के बाहर काम करते हैं, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। अब उसके बाद साथियों कुछ नहीं करने का है, केवल 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 आप डुप्लीकेशन करते चले जाइए। जो आपका सीनियर काम कर रहा है साथियों, वो काम आप भी कीजिए, उसके बाद 100% आपको सफलता मिलेगी। और साथियों कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा क्या। हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हमको हासिल होगी। साथियों मैं बता दूं आपका जीवन ही बदल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 7 टॉपिक बताना चाहूंगा, वो सातों चीज आपको मिलने वाली है साथियों। आशा किरण के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको 7 चीज मिलेगी। पहला चीज है साथियों स्वस्थ जीवन। जितने भी व्यक्ति आशा किरण में काम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति हमारे आशा किरण वेंचर लिमिटेड में है साथियों, सबका जीवन स्वस्थ जीवन बनने वाला है साथियों। क्योंकि हम जो हेल्थ में काम करते हैं, हर एक का जीवन स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा नंबर का चीज है साथियों सुरक्षित जीवन। 100% आपका जिंदगी सुरक्षित होगा, क्योंकि आप इसमें काम करते हैं तो अनेक प्रकार का दवाई है, और आपके पास पैसा भी आने वाला है साथियों। और पैसा भी आने के कारण आपका जीवन 100% सुरक्षित होने वाला है। ये आपका दूसरा पॉइंट था। और तीसरा है साथियों सामाजिक सम्मान। साथियों आज पैसा के लिए हर कोई काम नहीं करता साथियों, आदमी को मान सम्मान भी चाहिए रहता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो मान सम्मान के लिए काम करते हैं जरूर, लेकिन मान सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका दिशा ही अलग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत व्यवसाय है साथियों, जिसमें आपको स्वस्थ जीवन के साथ सुरक्षित जीवन भी मिला, और साथ में आपको सामाजिक सम्मान भी मिलती है। आपने देखा अभी आपने कंपनी का बर्थडे मनाने के लिए गए थे साथियों, वहां पे देखा कितने लोगों को मान सम्मान मिला, जो कभी कल्पना नहीं किए थे। उनका गला पूरा फूलों से भर गया था साथियों। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे सामाजिक सम्मान भी मिलता है, हमको मान सम्मान भी मिलती है साथियों। अगला रहता है साथियों मनचाहा पैसा।
दुनिया के ऐसे आप कोई भी चीज में काम करो, चाहे खेती बाड़ी में काम करो, चाहे नौकरी में काम करो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दुकानदारी में काम करो साथियों, मन चाहा पैसा आपको नहीं मिल पाती। यदि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं साथियों, 5-7 हजार या 8 हजार रुपए दे रहा है साथियों, आप 8 घंटा की जगह में 10 घंटा काम करके दे देखिए, 8 से 10 हजार आपको नहीं देगा, चाहे उसको वो कितना भी आप सक्सेस बना दो। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत व्यवसाय है जहां पे आपको मनचाहा पैसा मिलता है साथियों। आपको यहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता साथियों, यहाँ पे आपको सोच के हिसाब से पैसा मिलता है। आप कितने का अपने आप को आंकते हैं, कितने का अपने आप को सोचते हैं। अगला है साथियों, समय की आजादी। 100% साथियों, कोई किसान व्यक्ति है, पूरा समय में बंधा रहता है, एक दिन भी अपने आप को वहां से अलग नहीं कर सकता। कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति साथियों 8 घंटे में बंधा रहता है। यदि बॉस वो बोल दिया कल तुमको आना है, तो उसको 100% आना ही रहेगा। मान लेता हूं नौकरी पेशा व्यक्ति पैसा कमा लेता है, लेकिन समय का आजादी उसको नहीं मिलता है। एक ट्रेडिशनल दुकान करने वाला व्यक्ति पैसा कमा लेता है साथियों, लेकिन समय का आजादी उसको नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति के पास जब भी चाहे उसके पास समय की आजादी रहता है। हम और आप देख रहे हैं, हम कई जगह टूर घूम के आ जाते हैं साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वालों लोगों को आप और हम देख भी रहे हैं, कोई गोवा घूम रहा है, कोई थाईलैंड घूम रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। इस प्रकार से क्या नौकरी पेशा व्यक्ति घूम सकता है साथियों? पैसा तो रहेगा, उसका घर वाली एक दिन भी बोल दिए साथियों चलो ना पूरी घूम करके आते हैं, 3 दिन का समय लगेगा साथियों। सोच के देखिए 3 दिन के लिए क्या वो पूरी जा सकता है? अगर पूरी जाएगा तो उसके नौकरी को कौन करेगा साथियों? उसके बॉस उसको सुनाएगा साथियों। एक दुकान करने वाला व्यक्ति, ट्रेडिशनल दुकान करने वाला व्यक्ति 3 दिन के लिए दुकान नहीं बंद कर सकता। उस व्यक्ति को ये डर रहता है, खुदा खास्ता मैं कल दुकान बंद कर दिया और उसी दिन जिसको मैंने उधार दिया है वो व्यक्ति कहीं आ गया, तो सोच के देखिए, पैसा देने के लिए आया है, मैं अगर उधर रहूंगा तो पैसा को लेगा कौन? आज कई लोग तो ऐसे हैं साथियों, उधारी को वसूली करने के लिए दुकान को खोल रहे हैं, बताइए ये स्थिति आ गया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब नहीं रहता साथियों। यहाँ पे आपको समय की पूर्णतः आजादी रहता है। अब जब चाहो जहां चाहो आप घूम सकते हैं। पूरा भारत आपके लिए रहता है, पूरा विश्व आपके लिए रहता है। केवल नेटवर्करों के लिए ही समय का आजादी रहता है साथियों। अगला है साथियों, व्यक्तिगत विकास। हमारे साथ, आपके साथ साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कराते हैं। हम उन लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं साथियों, अक्सर देखिएगा मिडिल क्लास के लोग, और मिडिल क्लास के लोगों का देखिएगा पहनाव किस प्रकार से रहता है, सिंपल रहता है साथियों। इस प्रकार से क्या कोट पैंट पहने रहते हैं? नहीं पहनते साथियों। लेकिन आप देखिएगा हमारे साथ जैसे वो ज्वाइनिंग करते हैं, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना बाद साथियों उसका पूरी तरीका से उसका पहनावा, लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है, उसका व्यक्तिगत विकास ही बदल जाता है साथियों, उसका बोलने का तरीका ही बदल जाता है। ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत है, जो उसका पूरी तरीका से नक्शा ही बदल देता है साथियों। अगला है साथियों, बेहतर जीवन। साथियों, जिस प्रकार से जीवन नेटवर्क मार्केटिंग आज लोगों को दे रही है, उस प्रकार का जीवन आप सर्वे करके देखिए, कौन सा मार्केटिंग में उस प्रकार से मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या वो मिल पाती है? क्या नौकरी करने वाले व्यक्ति का उस प्रकार बेहतरीन जीवन होता है? साथियों, मैं बता दूं, आज नौकरी पेशा व्यक्ति केवल रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज कमा सकता है। और जिस दिन उसको घर में साथियों किसी का शादी करना रहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेचना पड़ता है, कुछ न कुछ साथियों, 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन रहता है, उसको बेचेगा तब जाके कर पाता है। लास्ट में जीरो। बेहतरीन मतलब होता है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है साथियों, आप समझिएगा, मान लो आप एक प्रिंसिपल हो, आप हेडमास्टर हो, एक डॉक्टर हो, शासकीय कर्मचारी हो। साथियों, सोच करके देखिए, आप अच्छी तरीके से पैसा कमा रहे हो, आप अच्छे पद में हो, लेकिन क्या आपके लड़का उस जगह को प्राप्त कर सकता है? आपने पढ़ा लिखा करके उसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद क्या उस जगह को उसको दे सकते हैं? असंभव साथियों, वो जगह उसको नहीं मिलेगी। लेकिन सोच करके देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं साथियों, काम करते करते आप सोच करके देखिए, कहीं खुदा खास्ता आपका इनकम 10 लाख रुपए महीना चल रहा है, आप 10 लाख रुपए महीने में हो और आप यहाँ से रिटायर लेते हो साथियों, सोच करके देखिए, क्या इस जगह को आपको बेटा पा सकता है? संभव है साथियों। यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी रहता है,
आप और हम नामिनी डाले होंगे। जिस समय केवाईसी किए हैं साथियों, तो नामिनी किसका नाम से डाला? कोई पुत्र के नाम से डाला है, कोई अपने पत्नी के नाम से डाला है। साथियों उस दिन आप चाहो तो एक आवेदन बना करके कंपनी में दे दो कि मेरे लड़का को मैं अपने जगह में बिठाना चाहता हूं, मेरे लड़का मेरी जगह में काम करेगा। साथियों उस दिन निश्चित हो 10 लाख रुपए से शुरुआत करेगा साथियों। लेकिन अन्य जगह में इस प्रकार से रहता है क्या? नहीं रहता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब संभव रहता है साथियों। इसीलिए हम और सब नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं साथियों। वास्तव में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यवसाय है, वो व्यवसाय साथियों ये कई कई लोग नहीं बोलते हैं क्या मैं ज्यादा होशियार हूं, तो वास्तव में ज्यादा होशियार लोगों का बिजनेस नहीं है। अक्सर ज्यादा होशियार, ज्यादा टैलेंटेड लोग इतिहास पढ़ने का काम करते हैं साथियों। इतिहास खोल के बस पढ़ते हैं। और जितने मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनको ज्यादा नहीं आता साथियों, वो लोग इतिहास रचते हैं। वास्तव में देखिएगा धीरू भाई अंबानी, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, धीरू भाई अंबानी पढ़ा लिखा कितना है, वो ज्यादा होशियार नहीं था साथियों, इसीलिए उन्होंने इतिहास रच डाला। 10वीं फेल है। 10वीं फेल व्यक्ति आज ज्यादा दिन का बात ना करें, कितने दिन हो रहा होगा उसका सक्सेस को साथियों? 20 से 25, 30, 40, 50 साल हो रहा होगा। और 40-50 साल में आज उनका 1 घंटे के इनकम का आप और हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेटर में नहीं आएगा साथियों। उतना उसका आज 1 मिनट का इनकम, 1 सेकंड का इनकम है साथियों। और बात करें जितने भी आप सक्सेसफुल का नाम ले लो, कई लोग तो साथियों काम को अनमने ढंग से करते हैं। उनके पास कोई कहना चाहिए निश्चित संकल्प नहीं रहता, काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, अनमने ढंग से कर रहे हैं। अनमने ढंग से काम करोगे तो अनमने ढंग से आपको सफलता मिलेगी, सीधी सी बात है साथियों। कोई भी काम को हम करते हैं साथियों 100% आपको समर्पित होकर के कीजिए। और सर्वप्रथम साथियों गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक आपको मैं चौपाई सुनाना चाहूंगा। आप और हम भली भांति जानते हैं, मैं आपको आध्यात्मिक में ले जाना चाहूंगा थोड़ा सा। सरसों सागर बांध की जीत लिए हनुमान, एक कहावत है सर। सरसों सागर बांध के जीत लिए हनुमान, सूरपुर नागपुर नरपुर नहीं अर्जुन समान कहा जाता है साथियों। वास्तव में देखा जाए तो एक बार होता क्या है, हनुमान और अर्जुन का मुलाकात हो जाता है साथियों। अर्जुन किसका भक्त था? कृष्ण का भक्त था। और हनुमान किसका भक्त था? राम का भक्त था। दोनों को मुलाकात होने के बाद साथियों उन्होंने राम राम कहा, इन्होंने कृष्ण कृष्ण कहा। तो उन्होंने सोचा अरे तुम्हारे राम में अगर उतना पावर रहता तो जो समुद्र बंदर के माध्यम से जो बांधे थे, अपने तीर के बांधे से बांध देते और उनको पार करा देते। मेरे कृष्ण में देखो वो पावर थी जो हर किसी को संभव करके दिखा दिए। तो हनुमान ने बोला क्या तुम बांध सकते हो? तो बोले हाँ मैं बांध सकता हूँ, मेरे कृष्ण में पावर है, मेरे कृष्ण में वो ताकत है कि उनके आशीर्वाद से मैं ये सब कर सकता हूँ। वास्तव में साथियों उस जो नदी को उन्होंने दिखाया, उस नदी को उन्होंने